जय श्री कृष्ण। तो ये जो कहानी है मैं बताने वाली हूँ। आज ये अधिक मास के लिए मैं बता रही हूँ, तो अभी जो मैं कहानी बताऊँगी ना, ये सारे होंगे अधिक मास के लिए, जो कि हमारा एक्स्ट्रा महीना अभी ये श्रावण के महीने के साथ लग चुका है उसमें। तो आज का जो कहानी है ना, ये राम जी के जन्म के टाइम का है। तो ये कहानी ऐसा है कि जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तो ऑलमोस्ट महीनों तक जहाँ पे उनका ये जो हुआ था, अयोध्या में जब जन्म हुआ था, तो वहाँ महीनों तक वहाँ फेस्टिवल्स प्रोग्राम सब चल रहे थे। तो क्या हुआ कि जब ये प्रोग्राम या सेरेमनी जब चालू था, तो सूर्य देव जी जो है ना, वो जब आए, तो जैसे कि राम जी का जो जन्म हुआ था वो दोपहर के टाइम हुआ था, 12 बजे के आसपास का। तो जैसा अब भगवान जी ने जन्म लिया है, तो सारे देवी देवतागण जितने भी थे वो सभी ऊपर से ऐसा जो आसमान से ऐसा देख रहे थे वो। तो उसी वक्त क्या हुआ ना कि सूर्य देव, अब जैसा आप जानते हैं कि उनका जब जन्म हुआ तो सभी देवी देवताओं को ऐसा भगवान जी ने जन्म लिया है, तो वो निहारते रह गए, देखते लगे, तो धीरे धीरे करके सब अपने अपने चले गए काम पे। बट जो सूर्य देव जी जो थे ना, तो वो कुछ टाइम रुके, फिर थोड़ा घंटा बीता, फिर दिन बीते, और ये ऐसे करते करते महीनों बीत गए। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने बीत गए। तो तब जो रानी जो थी ना, उन्होंने मन ही मन ऐसे उन्होंने प्रे किया राम जी को, और उन्होंने मन ही मन बोला कि भगवान, अ, जैसा सूर्य देव जी इतने दिनों से है और ये अभी हट भी नहीं रहे, तो हम आपका दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो कृपया इस चीज़ को थोड़ा समझाइए, और हमें भी आपका दर्शन करना है। तो राम जी को ये बात समझ में आ गया। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया सूर्य भगवान से, और फिर वो सूर्य भगवान जी अस्त होने गए। तो जैसे ही सूर्य भगवान जी अस्त होने गए, तो रात की रानी आई। अब रात की रानी ने क्या किया, उनको भी बहुत बुरा लगा कि 1.5 से 2 महीने हो गए थे। तो उन्होंने बहुत सॉफ्टली राम जी को ऐसा, उन्होंने अपने दिल से बोला कि इतना आपने टाइम क्यों लगाया मुझे दर्शन देने के लिए? क्या गलती किया था मैंने? तो राम जी ने फिर, वो समझ गए वो उनका फीलिंग्स जो था। तो उन्होंने फिर उनको ऐसे एक बोलते हैं ना कि जैसे वरदान दिया, कि उन्होंने बोला कि भले ही सूर्य भगवान जो यहाँ थे, इतना लेट हुआ उनको यहाँ पे, वो रुक के गए हैं, बट आपको मैं एक वरदान देता हूँ, एज अ एक एक गिफ्ट जैसा था उनके लिए। तो उन्होंने क्या बोला रात की रानी या रात की देवी को, कि आप टेंशन मत लो या आप चिंता मत करो। आज से जो है, अगर इतना लेट हुआ भी है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अब से जो भी मेरा जो बॉडी का जो रंग है, वो काले रंग पे, जो कि रात की रानी का रंग है, श्याम, या फिर श्याम वर्ण अगर आप बोल सके तो वो भी नीला होता है। और जो रात का जो टाइम भी होता है, अगर आप रात को भी स्काई देखें, तो हल्का स्काई ब्लू होता है, हल्का ब्लैक होता है, तो श्याम वर्ण। तो इसलिए राम जी को जो बोलते हैं ना कि काला और ब्लू जो मिक्स कलर होते हैं, उसके ऊपर उनका बॉडी का कलर था। तो उस रीज़न से राम जी का जो रंग था, वो रात का रंग पे वो ढल गया। तो इस चीज़ से फिर जब हुआ, तो ये देखते ही देखते चंद्र जी या चंद्र भगवान भी पीछे क्यों रहे, चंदा मामा हमारे, तो वो पीछे क्यों रहे? तो उन्होंने फिर ऐसा रिक्वेस्ट किया ये देख कर के कि भगवान जी, अभी आपने सूर्य जी को इतने दिन तक रखा, और रात की रानी इनको भी आपने वरदान दे दिया कि आपका जो बॉडी का कलर या आपके वरण का कलर जो है वो श्याम रंग में रहेगा, या हल्का नीला और ब्लैक जो कलर, जो एक्चुअली में जो कलर होता है वो पे रहेगा। तो आप मुझे ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? और मुझसे ही ऐसा आपने क्यों किया? मुझे क्या मिला आपके आने से? तो इस चीज़ से चंद्र भगवान जो थे वो बहुत दुखी हो गए। ऐसा बोला जाता है कि फिर राम जी ने फिर क्या किया, उनको भी वरदान दी और उनको बोला कि आप दुखी मत होइए, और जो आप मैंने इन लोगों को नहीं दिया है एक्चुअली में, ये मैं बोल रही हूँ कि
जो उनको सूर्य भगवान को इतना लेट रुक करके उन्होंने तो निहार लिया जितनी देर भी वो देख रहे थे श्री राम जी को उनके जन्म के टाइम पे। और आपकी रानी जी को भी ऐसा वरदान मिल गया कि जो उनके ही रंग पे श्री राम जी के बॉडी का कलर भी हो गया। तो चंद्रदेव जी को जब उन्होंने वरदान दिया ना, तो उन्होंने ये बोला कि आप दुखी मत होइए, जो आपका नाम है तो मैं आज से आपको अपने साथ रखूँगा, अपने पास रखूँगा। और इसी वजह से श्री राम जी को हम श्री रामचंद्र जी के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि वरदान दिया था चंद्रदेव जी को कि आज से आपका नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा। तो ऐसे थे हमारे भगवान जी। जी।